नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई तैयारी शुरू करते हैं तब भी आपको वो सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, और जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो भी आप वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अपना लेवल जानने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेमन राक्षस डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो डेमन डांस या राक्षस डांस किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, किन्नौर। ठीक है, तो ये जो राक्षस डांस है इसमें एक राक्षस का मुखौटा पहनता है जो भी परफॉर्म करता है डांस ये, और वो फसलों को डिस्ट्रॉय करता है और उससे फसलों की रक्षा की जाती है। और ये जो डांस है ये अवशेष है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। जो भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में जिस तरह से जो चीज़ें कल्चर था वहाँ का ये उसका अवशेष बचा हुआ है ये डांस यहाँ पर। तो इसी तरह के कुछ डांस जो हैं वो लाहौल स्पीति में भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, ये बसोआ फेस्टिवल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो बसोआ मैं आपको बताऊं कि ये जो बसोआ है असल में बैसाखी को ही बसोआ कहा जाता है। ठीक है, जो बैसाखी का फर्स्ट डे होता है उस दिन ये मनाया जाता है बसोआ। बसोआ और बैसाखी वन एंड सेम थिंग है। तो ये जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, कांगड़ा ऊना वगैरह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरह से जो है बसोआ है, इसी तरह से यात्रा इन दिनों में होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच पी पी एस सी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, 1971 में। 1971 में कई इंस्टीट्यूशंस बने थे इम्पॉर्टेंट, और उनके इंस्टीट्यूशंस के जो भी पहले हेड थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर जो पहले चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वो थे के एस कटोच, श्री कश्मीर सिंह कटोच। और इसी तरह से एम एच बेग थे, और जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी 1971 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, इसी तरह से आपकी पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1971 में बनी थी। और कालिया जो थे वहाँ पर पहले वीसी बने थे। इनका पूरा नाम आप मुझे बताइए। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी हैज़ हाइएस्ट सेक्स रेशो। ठीक है जी, सेंसस से रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंडिया की सेंसस हो या हिमाचल के सेंसस हो। ठीक है, तो अब आज के काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सेंसस से क्वेश्चन एक आध ज़रूर पूछा जाता है। तो सेंसस से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशो है अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें। और यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो फेवर में है, महिलाओं के फेवर में सेक्स रेशो। ठीक है जी, यानी कि 1000 से ऊपर जिनका सेक्स रेशो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कांगड़ा है, कांगड़ा में 1013 है, 1000 पुरुष के पीछे 1013 महिलाएं हैं। और इसी तरह से मंडी भी जो है ये भी महिलाओं के फेवर में है, यहाँ भी सेक्स रेशो यहाँ पर 1012 है सेक्स रेशो। ठीक है जी, और हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो हमीरपुर में है। और लोएस्ट सेक्स रेशो भी आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर है। लोएस्ट सेक्स रेशो आपका किन्नौर में है, 818। और ये शायद हो सकता है कि माइग्रेशन की वजह से हो, अदरवाइज जितने भी ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर सेक्स रेशो जनरली ज़्यादा रहता है। और हिमाचल का सेक्स रेशो जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, 972। और चाइल्ड सेक्स रेशो भी आपको पता होना चाहिए, 909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है जी, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर है? ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, वाकना घाट में। ठीक है जी, वाकना घाट सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया, ये बॉर्डर पर है शिमला और सोलन के। तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूर वाज ओल्ड नेम ऑफ। हिंदूर जो है
किसका पुराना नाम था किस जगह का। तो जो प्लेसेस हैं एंड पर्सनैलिटीज़ हैं इन हिमाचल प्रदेश के, इनके पुराने नाम क्या हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आप पढ़ा कीजिएगा जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो हिंदूर जो है वो नालागढ़ का ही पुराना नाम है। और यहाँ पर देखिए बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है, तो वहाँ की एक भाषा है कहलूरी, बिलासपुर की ही है। ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। ठीक है, बैजनाथ का क्या नाम था, कीरग्राम। ठीक है जी। इस तरह से और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं और पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा फोर्ट वाज मर्सीलेसली लूटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण किया था और लूटा था कांगड़ा किला को, कांगड़ा जो नगर कोट, जिसे कि उन दिनों में भीमनगर भी कहा जाता था। ठीक है जी, भीमनगर। तो यहाँ पर देखिए नगरकोट फोर्ट जो है कांगड़ा किला है, उसका नाम नगरकोट फोर्ट भी है और भीमनगर भी। तो ये 1009 में हुआ था, 1009 में आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने और यहाँ पर लूटपाट की थी। और यहाँ पर राजा भी पूछा था उस टाइम कौन थे कटोच राजा, तो वो थे जगदीश चंद कटोच। ठीक है, जगदीश चंद। तो ये जब जब अटैक हुए हैं तब तब पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर शासक कौन था उस जगह का। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। और 1025 में जो है मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, और वहाँ पर काफ़ी लूटपाट की थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजौता एजिटेशन टुक प्लेस इन विच ईयर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पंजौता एजिटेशन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब ये हुआ था उस दौरान एक और चीज़ हो रही थी, उस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट भी चली हुई थी। तो जाहिर है कि 1942 में ये हुआ था पंजौता आंदोलन। 20 में राइट ऑप्शन है। और ये पंजौता आंदोलन सिरमौर रियासत में हुआ था। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो बिल्कुल सरकारी आदेशों को मानना बंद कर दिया था, और कई जगह तो सरकार जो रियासती सरकार थी वो सिर्फ नाम मात्र की थी। ठीक है जी। और इसमें जो मेन लीडर्स हैं आपको वो नाम भी पता होने चाहिए उन लीडर्स के, कौन कौन यहाँ पर थे इस आंदोलन में। ये किसान आंदोलन था असल में। बढ़े हुए जो भी शोषण था और बढ़े हुए जो टैक्सेस वगैरह थे उनके अगेंस्ट था ये। और एक और यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट जो स्लोगन था इसमें, भाई दो ना पाई। ठीक है जी, ना तो मतलब कि वर्ल्ड वार के लिए कोई रिक्रूट जाएगा या कोई भी आर्मी में आदमी भर्ती होगा, और ना ही किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प सरकार की जाएगी। तो इसके लीडर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लीडर्स के भी आपको नाम पता होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो हैं लक्ष्मी सिंह, वेद वैद्य, सूरत सिंह, मियाँ चूचू, बस्ती राम पहाड़ी और चेत राम वर्मा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा है और ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल एंड एग्रेरियन आंदोलन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी किस वर्ष बन गई थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। हालांकि उससे पहले जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी से पहले जो था ये आपका पार्ट सी स्टेट थी। चीफ कमिश्नर स्टेट भी रही। ठीक है जी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी रही और पार्ट सी स्टेट भी रही 1951 से। लेकिन जब और एक और चीज़ थी कि इससे पहले 1956 से पहले यहाँ पर विधानसभा का भी गठन हुआ था, और 1956 में जो है विधानसभा को विधानसभा की जगह टेरिटोरियल काउंसिल का प्रावधान कर दिया गया था। 1956-57 में इलेक्शन हुए और 63 तक ये टेरिटोरियल काउंसिल रही। और ये टेरिटोरियल काउंसिल थी, इसकी शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई थी विधानसभा के मुकाबले। और ठाकुर करम सिंह, ठीक है जी, ठाकुर करम सिंह मंडी के थे, वो इस टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन थे। और विद्याधर थे। ठीक है जी, विद्याधर भी आप नाम याद रखिएगा, विद्याधर इस टेरिटोरियल काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन थे। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और 1956 में इसी के आसपास जो है और भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, जैसे कि अलग से एक कैडर 1957 में बना दिया गया था। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली IAS IPS कैडर अलग से बना दिया गया था। ठीक है जी। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि अलग कैडर कब बनाया था। तो आप याद रखिएगा कि जैसे ही
यूनियन टेरिटरी ये बनी थी हिमाचल प्रदेश, उसी टाइम दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का एक अलग IAS IPS कैडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। ठीक है जी, आपको मैंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हिमालय की तीनों जो रेंजेस हैं, 3 मेन रेंजेस हैं, वो तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश में वो दिखाई देती हैं। शिवालिक है सबसे पहले, जो कि आउटर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सबसे नीचे शिवालिक रेंजेस हैं, फिर आपका लेसर हिमालय है। ठीक है जी, फिर उससे ऊपर आपका ग्रेटर हिमालय, जिसे हायर हिमालय या इनर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये तीनों रेंजेस यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो शिवालिक तो आपको पता है, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर वगैरह में, सिरमौर में दिखाई देती है। और जो जितने भी मेन टूरिस्ट सेंटर हैं, मनाली वगैरह, वो सारे आपका लोअर हिमालय, जो कि बीच में बीच वाली रेंज है, लोअर हिमालय या लेसर हिमालय में पड़ते हैं। और जो इनर हिमालय है या ग्रेटर हिमालय, उसकी सिर्फ एक जो चोटी है वो दिखाई देती है, वो है जंस्कर रेंज। ठीक है जी, तो ये जंस्कर रेंज कहाँ पर दिखाई देती है? किन्नौर और स्पीति में। ठीक है, तो जंस्कर रेंज इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। ठीक है जी, तो जंस्कर रेंज जो है ये सेपरेट करती है किन्नौर एंड स्पीति को तिब्बत से। ठीक है जी, और ये भी मैंने बता दिया कि ये ग्रेटर हिमालय में है जंस्कर रेंज, और ये रिप्रेजेंट करती है हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे HPGK के। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।